गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। चलिए अब हम लोग बोर्ड नंबर 36 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इसके लिए टोटल 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। टोटल कितना किया है? 6 क्वेश्चंस। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपका एग्ज़ाम में यही 6 प्रश्न से एक प्रश्न आपका 36 में देखने को मिलेगा 11 फरवरी 2026 को। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका मैथ का एग्ज़ाम है, किनका एग्ज़ाम है? मैथ का एग्ज़ाम है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। आइए मिलके रिवीजन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखिए किस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चंस को। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम बनाना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मैंने साइंस का क्वेश्चंस अपलोड किया था, तो उसी से सारा प्रश्न पूछा है A to Z। उसी तरह मैं अब मैथ्स का करवा रहा हूँ, इसलिए जितने भी बच्चों ने साइंस का नहीं किया था, अब मैथ का ज़रूर कर लीजिएगा अगर नंबर अच्छा चाहिए तो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डॉट कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। जो क्वेश्चन दिया है उसको साफ साफ लिखेंगे। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 लिख दिए। अब हम सब का वैल्यू पुट करेंगे। याद रखिएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। डॉट का मतलब होता है इनटू। कॉस 30 का भी वैल्यू सेम होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, डॉट का मतलब इनटू, और इसका भी वैल्यू होता है 1/2। जब दो को √3 मिलता है तो एक 3 बनता है। 2 गुना 2 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। एक एक जा एक हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे भिन्न का जोड़ हो गया 7 क्लास 4 1। ठीक है, 4/4 कट गया। कितना है आपका? 1। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सारे बच्चे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ सॉल्व करके। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ डिग्री लगाने मैं भूल गया था, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुना tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर। कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2। क्या होता है? √3/2, बट यहाँ स्क्वायर है, यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। माइनस साइन 60 का भी होता है √3/2, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसका हो गया 3/4। समझ गए? ये और ये आपका क्या हो गया? कट गया। इधर क्या बचा? 2 1 का 2, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। सारे बच्चे समझ गए? यही वाला प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में पूछेगा, यानी कि कल। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आपके सामने ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम सेम। ठीक है, तो पहले सॉल्व लिख लेना है। ये आएगा तो 36 नंबर में पूछेगा। समझ गए? यहाँ लिख देंगे 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिए। अब सभी बच्चों को वैल्यू याद होना चाहिए। 2 लिख दिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। ये लंबा बट्टा यहाँ लिखेंगे बीच में बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या छिपा है? 1 छिपा है। इसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाना है, बराबर 2 1 का 2/√3। फिर लाइन खींच दिए, ये 1/1 हो गया। 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो हट गया रूट, तो क्या बचा आपका? 3 बचा।
फिर इसी का सीधा में लिखेंगे, नहीं सीधा में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसको हमको ब्रेकेट लगा देंगे, ब्रेकेट लगा दीजिएगा इस तरह सेम सेम। फिर यहाँ लिखेंगे 2/√3 लंबा बट्टा बराबर। अब नीचे हो गया भिन्न का जोड़, ठीक है, तो यहाँ हो गया 3, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो 3 1 का 3, 1 1 जा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वाला को घटाना पड़ेगा, तो 2/√3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 2/3। सारे बच्चे समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे बराबर। अब ये दो को लिख लेंगे, ये दो को क्या करेंगे लिख लेंगे, और नीचे वाला का कांट पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, तो यानी कि 3 यहाँ आ गया। 2 क्या हो गया आपका नीचे, 2 और 2 आपका कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि आपका क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3, यही बचा। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है हर का परिमयकरण कर देंगे, तो 3 है यहाँ √3 है, इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, तो 3√3/3, तो 3 और 3 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या बचा आपका √3। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा √3। सारे बच्चे समझ गए। मैं क्वेश्चंस को और एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा, देख लीजिए। इसी तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब इसी टाइप का और 2 क्वेश्चन से मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। आपका एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछेगा 36 में, अगर वो नहीं आया तो ये 100% पूछेगा, ठीक है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ ए लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। एग्ज़ाम में फिगर को पेंसिल से बनाना है सभी बच्चों को। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे दिया है में साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का मान क्या होता है p/h होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे p/h, यानी कि p का मान 3 और h का मान 4, इसको हम लोग p बोलते हैं, p बराबर 3, इसको h बोलते हैं, h बराबर 4। तो क्या निकालना है b निकालना है, ठीक है। गांधी जी का 3 बंदर था, तो उसी तरह से त्रिकोणमिति का 3 बंदर होता है p/b/h। सारे बच्चे समझ गए, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे p का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे p बराबर 3, h बराबर 4, b बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालना है बी निकालना है, छोटा भाई छोटा बंदर, सबसे बड़ा बंदर होता है h, यानी कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो b लिख दिए, यहाँ लगा दिए रूट अंडर। h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, p का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो b बराबर कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि b बराबर √7 हो गया। सारे बच्चे समझ गए, b का वैल्यू निकल गया। अब हमको कोई भी चीज़ का त्रिकोणमिति का निकालने के लिए बोलेगा वैल्यू, हम लोग सब का निकाल देंगे। तो हमको बोला है कॉस का निकालने और tan का, तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे अतः कॉस ए, कॉस का क्या होता है b/h, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा कॉस का ट्रिक, भोले बाबा, कॉस भोले का भक्त था, ठीक है, b/h। तो b का मान √3 और h का मान कितना है आपका 4, तो 4। और किसका बोला था निकालने के लिए tan का बोला था, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे तथा tan a बराबर, tan का होता है pb, याद रखिएगा tan को pb हो गया था, pb हो गया था, क्या हो गया था pb, tan को pb हो गया था। तो p का मान है आपका, p का मान कितना है आपका 3 और b का मान कितना है
7 तो √7 लिख दिए और इसको आप इस तरह एग्जाम में घेर दीजिएगा और ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। सारे बच्चे समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न है 36 का अंतिम, उसके बाद ये आपका पूरा हो जाएगा। और ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आया तो ये 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, tan a बराबर 4/3, ठीक है। तो tan a = 4/3 दिया, तो tan किसका, tan अभी बताएं ट्रिक pb होता है, tan pb हो गया था tan का, तो p/b। इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ a है तो इसलिए यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। p का वैल्यू कितना है, 4 है, b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, बड़ा भाई निकालना है। h सबसे बड़ा होता है, तीन गांधी जी का 3 बंदर था ना, तो h सबसे बड़ा बंदर था। तो जब भी h निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग रूट लगा के दोनों भाई को लिख के स्क्वायर लगा देंगे। सारे बच्चे समझ गए हैं, जरूर समझ गए होंगे। p का मान 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, b का मान 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, h बराबर, और कोशिश कीजिएगा ये लाइन एकदम सीधा में होना चाहिए जैसे हम आपको बता दे रहे हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का पढ़ा 4 बार, 4 4 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का पढ़ा 3 बार, 3 3 9 यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, और 25 किसका रूट होता है, 5 का होता है, हो गया। और क्या क्या निकालना है, साइन निकालना है और कॉस सेक निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः साइन ए बराबर p/h। तो p का मान 4, h का मान 5। फिर लिखेंगे एंड, ठीक है, सेक बोला है, सेक याद रखिएगा, सेक को हाई बेस पे गाना पसंद था, नाचना पसंद था, ठीक है। सेक, तो सेक का h/b हो गया, तो h का मान 5 है और b का मान कितना है आपका, b का मान 3 है। इसी तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। सारे बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो 5 मिनट पीछे करके एक और बार रिपीट करके देख लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।